मैं रुपेश आपके अपने यूट्यूब चैनल पूरा एग्जाम में आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों आज हम करेंगे मैट्रिक्स की प्रश्नावली 3.1। ठीक है, तो आपका 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 इस प्रकार है। ये एक मैट्रिक्स दी हुई है, मतलब एक ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। इसका सबसे पहले हमको बताना है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का मतलब है कि ऑब्जेक्ट की कोटि। ऑब्जेक्ट की कोटि क्या होती है? मैंने बताया था कि ऑब्जेक्ट की कोटि में R इंटू सी, मतलब रो मल्टीप्लाई कॉलम। रो मल्टीप्लाई कॉलम लिखते हैं। पहले रो लिखते हैं कितने रो हैं, फिर लिखते हैं कॉलम। तो पहले कितने रो हैं? रो देखिए, इसको बोलते हैं, इस लाइन को रो बोलते हैं 1 2 3। कितने रो हैं? 3 रो। और कॉलम कितने हैं? 1 2 3 4 कॉलम। कितने कॉलम हो गए? 4 कॉलम। तो 3 मल्टीप्लाई 4 ऑब्जेक्ट की कोटि हो गई 3 मल्टीप्लाई 4। ध्यान समझ लीजिए बात को कि सबसे पहले रो लिखते हैं, फिर लिखते हैं कॉलम। रो बोलते हैं इस लाइन को और कॉलम बोलते हैं इस लाइन को। इसमें हो गया R इंटू से, मतलब रो मल्टीप्लाई कॉलम, तो मतलब 3 इंटू 4। ठीक दोस्तों, क्वेश्चन नंबर इसी में सेकंड है कि अवयवों की संख्या, नंबर ऑफ एलिमेंट। कितने इसमें नंबर, कितने इसमें अवयव हैं, कितने इसमें आप गिनेंगे 1 2 3 4 5 ऐसे करके गिनेंगे। आपको ऐसे गिनना नहीं है। इसका जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स थी, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितनी थी? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 3 मल्टीप्लाई 4, मतलब रो मल्टीप्लाई कॉलम। तो 3 मल्टीप्लाई 4 थे, इसी को ही आप मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा? 12। नंबर ऑफ एलिमेंट आपके पता चल जाएंगे। फिर समझिएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट मतलब अवयवों की संख्या जो होगी, आप काउंट नहीं करेंगे। आपको ऑर्डर पता होना चाहिए। ऑर्डर का मतलब कोटि। जो अवयव है, अवयव की अगर कोटि पता है, उसी कोटि को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके आ जाएंगे। तो दोस्तों इसी में क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 इस प्रकार है, कह रहा अवयव A13। A13, A13 का क्या मतलब है? ध्यान समझिएगा, A13 का यहाँ पे क्या मतलब है? ए का मतलब जो आपका एलिमेंट्स है, ठीक है। और जो 1 है, 1 मैंने क्या कहा था, यहाँ पे अगर एलिमेंट्स के बगल में ये नंबर्स लिखे हैं तो ये होगा रो और ये होगा कॉलम। पहला नंबर क्या होगा? रो होगा। दूसरा नंबर क्या होगा? कॉलम होगा। मतलब पहली रो का तीसरे कॉलम का ये एलिमेंट है। पहली रो का चलिए क्लियर। तीसरे कॉलम का, तीसरे कॉलम का, तो पहली रो का तीसरे कॉलम का कौन सा आंसर हुआ? -7। कितना हुआ? -7। तो इसका जो एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट, सॉरी, इसका जो अवयव हुआ A13 कितना हुआ? -7 हुआ। फिर से समझिए, हमने कहा कि A13, 1 का मतलब पहली रो। पहली रो में आप साइन लगा लीजिए। तीसरा कॉलम, तो पहली रो में ही आपको बताना है तीसरा कॉलम। तो पहली रो में तीसरा कॉलम कौन सा है? पहली रो में, सॉरी गलती हो गई। पहली रो में तीसरा कॉलम 1 2 3, तीसरा कॉलम है 19। कितना है? 19 है, 19। ठीक है, पहली रो और तीसरा कॉलम 1 2 3, तीसरा कॉलम कितना हो गया? आंसर 19 हो गया। सॉरी दोस्तों। अब उसके बाद मान लेते हैं इसी तरीके से बताना है A33। तो A33 का मतलब क्या है? तीसरी रो। पहला क्या लिखेंगे? R और C। तीसरी रो, तीसरी रो ये आपकी रही, उसमें तीसरा कॉलम, तीसरा कॉलम का मतलब -5। आंसर कितना हो गया? -5 हो गया। ठीक है, इस प्रकार से आगे भी क्वेश्चन कह रहा है। अभी आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? A24 का मतलब दूसरी रो और चौथा कॉलम, दूसरी रो और चौथा कॉलम मतलब 12। कितना हो गया? 12 हो गया। ठीक है, और फिर क्वेश्चन क्या कह रहा है? A23 एलिमेंट्स नंबर, जो एलिमेंट्स नंबर है 2 3 उसको बताना आपको। तो दूसरा रो मतलब सेकेंड रो और थर्ड कॉलम, सेकेंड रो और थर्ड कॉलम में कौन सा आएगा? ठीक है, सेकेंड रो और थर्ड कॉलम 1 2 3, थर्ड कॉलम में क्या आएगा? 5/2 आएगा। क्वेश्चन सेकंड नंबर इस प्रकार है, अगर किसी अवयव में, किसी मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट्स है, मतलब 24 अवयव हैं, तो उसकी संभव कोटि होगी, मतलब पॉसिबिलिटी जो होगी, सॉरी, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की पॉसिबिलिटी, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की पॉसिबिलिटी होगी, मतलब जो संभव कोटियां होंगी वो क्या होगी? अगर एलिमेंट 24 है,
मतलब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 24 है, अवयवों की संख्या 24 है। आप सबसे पहले लिखेंगे 1, कितना लिखेंगे 1, 1 के मल्टीप्लाई में 24 मल्टीप्लाई आता है, फिर कॉमा 2 लिखिए, 2 में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 24 आएगा 12 में, फिर आप 3 लिखिए, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 में, फिर आप 4 लिखिए, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 में, 5 के मल्टीप्लाई में 24 आता नहीं, 6 के मल्टीप्लाई में आएगा तो 6 मल्टीप्लाई 4 फिर हो जाएगा, तो इसे हमें लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो मतलब ये जो लिख रहे हैं आप, ये ऑर्डर लिख रहे हैं, मतलब ये किस 24 एलिमेंट्स अगर होंगे वो किन किन ऑर्डर में बन सकते हैं। एक तो 1 मल्टीप्लाई 24 में, एक तो 2 मल्टीप्लाई 12 में, एक तो 3 मल्टीप्लाई 8 में, एक तो 4 मल्टीप्लाई 6 में, और दूसरा जो है 6 मल्टीप्लाई 4 में। अब ऐसे उल्टा लिखते जाइए, अब ऐसे उल्टा लिखते जाइए, 6 मल्टीप्लाई 4, फिर क्या 8 मल्टीप्लाई 3, फिर क्या 12 मल्टीप्लाई 2, फिर क्या 24 मल्टीप्लाई 1 में। कह रहा है आगे क्वेश्चन में, कह रहा है कि यदि इसी मैट्रिक्स में, अगर इसी मैट्रिक्स में 13 एलिमेंट होते, मतलब 13 एलिमेंट होते, तो जो मैट्रिक्स होती, मैट्रिक्स की कोटि होती, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होती, तो क्या हो सकती थी। तो सबसे पहले तो लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई कितना 13, सेकंड पे आ जाएगा 13 मल्टीप्लाई 1। मैंने कहा आप एक बार सीधा लिखोगे, फिर उसको क्या कर दोगे उल्टा लिख दोगे, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो इसी प्रकार है, सेकंड के तरीके से, वो आप खुद स्वयं कर लें, मतलब करेंगे तो प्रैक्टिस हो गया। लेकिन क्वेश्चन नंबर जो 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 कुछ अलग है। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि 2 मल्टीप्लाई 2, जो अवयव का ऑर्डर है, मतलब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर है, वो कितना है, सॉरी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है वो 2 मल्टीप्लाई 2 है, ठीक है ना, 2 मल्टीप्लाई 2 का है। और यहाँ पर जो ए है वो ए आई जे है, इसका क्या मतलब होता है, आई जे का मतलब होता है ये 2 है और ये क्या है 2 है, मतलब आई की वैल्यू 2 है और जे की भी वैल्यू कितनी है 2 है। आप ध्यान समझिएगा, आई की भी वैल्यू 2 है और जे की भी वैल्यू कितनी है 2 है, ये यहाँ पे ये दर्शा रहा। फिर क्वेश्चन आगे कह रहा, इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि ए आई जे इक्वल टू आई प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन 2। तो ध्यान समझिएगा, ए आई जे ज्ञात करना है, मतलब एलिमेंट्स जो है ये ज्ञात करना है, एलिमेंट्स फाइंड करना है ए आई जे, फाइंड ऑफ एलिमेंट कितना है ए आई जे। तो आई की वैल्यू, जो आई की वैल्यू कितना है 2 है, जे की वैल्यू कितना है 2 है, उसका आप क्या करोगे स्क्वायर अपॉन 2, 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा 4, 4 का स्क्वायर अपॉन 2, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 16 अपॉन 2, 2 8 जा 16, हमारा जो एलिमेंट आएगा वो कितना होगा 8 होगा। इसी प्रकार जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है ए आई जे इक्वल टू आई बाई जे। तो जो आई की वैल्यू होगी आप कहाँ रखोगे ऊपर, जे की वैल्यू कहाँ रखोगे नीचे, आंसर कितना आ जाएगा 1, इसका आंसर 1 हो गया। थर्ड क्वेश्चन में करते हैं, थर्ड क्वेश्चन में सेम इसी तरीके से आई की वैल्यू कितनी है हमारी 2 है और जे की वैल्यू हमारी कितनी है 2 है, 2 है तो इसमें क्या करोगे 2 से 2 में मल्टीप्लाई करोगे और इसका होल स्क्वायर अपॉन 2, 2 2 जा 4, 4 और 2 6, 6 का स्क्वायर अपॉन 2, 6 का स्क्वायर होगा 36 अपॉन 2, कितना हो जाएगा आंसर 18 हो जाएगा। दोस्तों 5 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा इसके जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है वो 3 मल्टीप्लाई 4 है। अगर यहाँ पे ए आई जे लिखा जाए तो आई की वैल्यू होगी 3 और जे की वैल्यू होगी 4। और इसमें क्वेश्चन लिखा है, फर्स्ट क्वेश्चन है कि ए आई जे इक्वल टू 1/2 मॉड ऑफ -3i प्लस जे। मॉड ऑफ का मतलब अगर अंदर माइनस भी आता है तो बाहर क्या हो जाएगा आंसर प्लस में होगा, ठीक है। तो 1/2 -3 मल्टीप्लाई आई की वैल्यू 3 प्लस जे की वैल्यू 4, तो 3 3 जा 9, 9 प्लस -9 प्लस 4 कितना होगा -5। तो 1/2 -5, मैंने कहा कि अगर मॉड है तो आंसर माइनस भी होगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 5/2। फिर इसी में जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है ए आई जे इक्वल टू 2i माइनस जे, मतलब आई की वैल्यू है आपकी 3 माइनस जे की वैल्यू है 4, 2 3 जा 6 -4, आंसर आ गया आपका 2।